अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे बाबा किचन में एक और स्पेशल डिश, इसका नाम है मटन कुन्ना। जी हाँ, और हम इसको मटके में नहीं बनाएंगे, लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता, लोग इस वजह से बनाते भी नहीं है, लेकिन ये डिश बनती तो मटके में, लेकिन हम इसको नॉर्मल स्टू पैन में बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम सबसे पहले लेंगे 1 किलो मटन बोन के साथ, और हम अपना स्पाइसेस बैग बनाएंगे। इसके अंदर हम अपने 6 से 5 हम डाल देंगे छोटी इलायची, और 2 बड़ी इलायची काली वाली, और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जो है वो काला ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, और ये 2 बड़े लौंग पेपर जिसको हम पीपली कहते हैं, ये 2 तेज़पात हैं, और 1 जो है टेबल स्पून जो है वो सौंफ। इसका एक बैग इस तरह से बना लेंगे, और हम गोश्त को डाल के अच्छी तरीके से प्याज के साथ, 1 कटी हुई प्याज है जो हम पानी 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। और ये हम अपना स्पाइस बैग भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और 1 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए। तो 30 मिनट बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन निकलती है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 60 to 70% डन हो चुका होता है। और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और बिल्कुल हम फ्लेम अपना स्लो कर देंगे, कम कर देंगे फ्लेम। इसके बाद हम इसमें से सारी बोटियाँ निकाल लेंगे और उसको साइड पे रख लेंगे, और ये बैग जो हमने डाला था इसको निकाल के फेंक देंगे। और ये जो हमने इसका यखनी तैयार हो गई है, इसको भी हम एक अलहदा बॉल में लेके साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको हम बाद में ऐड ऑन करेंगे। अब हम ले लेंगे 1 कप घी, और ये देसी घी है, खास इसके लिए मैंने घी निकाला है दूध की बिलाई में से, और इसको तैयार किया है सिर्फ इसी वजह से लिए कि कुन्ना बन रहा है। कुन्ना बेसिकली घी में मज़ेदार बनता है, और देसी घी हो तो क्या ही बात है। 1 से 2 हम मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, को हम सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, पिंक यानी कि थोड़ा सा। इस स्टेज पे लाके हम अपना गोश्त शामिल कर लेंगे। अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, और भुनाई करने के बाद, ये भुनाई इसलिए करी है बाद में क्योंकि उस वक्त हम भुनाई करते तो सारा जूस भुन जाता है जो मटन का निकलता है, और फिर वो मज़ा नहीं आता। 2 तेज़पात डाल दिए हैं, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, और आधी टीस्पून हल्दी। इसमें स्पाइसेस हम कम रखते हैं क्योंकि कुन्ना है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा हमने वहाँ डाला था स्पाइस बैग में, और ये 1/4 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल पाउडर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। अब थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे इस मसाले के सारे स्पाइसेस के साथ। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दही, 1 कप दही लेंगे हम अपना, और यहाँ पे इसको हम आराम से इसको मैश कर लेंगे, दही को इसके साथ फेंट लेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी यखनी, क्योंकि हमारी गोश्त की भुनाई हो गई है थोड़ी सी, 5 मिनट हमने भुनाई करी थी। अब हमने ये फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे, भुनाई करते वक्त हम थोड़ा सा मीडियम हाई रखते हैं, और अब हमने स्लो कर दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, और हम आधा टीस्पून जवेत्री, और आधा टीस्पून जायफल, और 2 बड़ी इलायची, और 4 से 5 हम डाल लेंगे हरी इलायची छोटी वाली, और 1 लौंग पीपली, और 1 से 1.5 टीस्पून साबित काली मिर्च। इसको हम कूट लेंगे इस तरीके से, और इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड करेंगे, सौंठ पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सारे स्पाइसेस ऊपर से, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना आटा। 1 गिलास के अंदर हम आधा कप आटा ले लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिलाते रहेंगे, और चमचा चलाते रहेंगे। ये बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा इस बात का, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको लो फ्लेम पे कर देंगे, और तकरीबन हम इसको 45 मिनट के से लेके 1 घंटे तक हम छोड़ सकते हैं हल्के फ्लेम पे। कितना इजी फ्लेम पे बनेगा उतना मज़ेदार बनता है, स्पाइसी लेस होता है, और सारा टेस्ट इसके अंदर सारा गोश्त में आ जाता है। तो ये ख्याल रखिएगा कि लो फ्लेम पे रखिएगा आखिर में इसको। ये देखें टेंडर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह तैयार है आपके लिए। कुन्ना खाएं, बनाएं अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और हमें दुआओं में याद रखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह।